114 राफेल डील के बाद अब भारत की नज़र सुखोई 57 पर है, जो रूस का बनाया गया 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है। क्या है पूरा मामला और ये डील भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, बात करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। ऑपरेशन सिंदूर को अभी एक साल भी नहीं बीता कि रक्षा गलियारों में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों का दावा है कि भारत सरकार वायुसेना के बेड़े को और अधिक घातक बनाने के लिए रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो ऐसे 40 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया जा सकता है, क्योंकि आज के दौर में हवाई जंग का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब मुकाबला केवल युद्धक क्षमताओं का नहीं, बल्कि इस बात का है कि कौन दुश्मन की नज़रों से कितना बचकर हमला करता है। सुखोई 57 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान अपनी छिपने की बेजोड़ क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसकी वजह से दुश्मन के लिए इनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। इन अत्याधुनिक विमानों को इस तरह से बनाया जाता है कि ये रडार की पकड़ से बच सकें। इनका एयर फ्रेम रडार को चकमा देने वाला मटेरियल से बना होता है। इसके अलावा इसमें कम दृश्यता वाले खास हथियार, एडवांस सेंसर फ्यूज़न और सुपर क्रूज जैसी क्षमताएं होती हैं, जो इसे दुनिया के सबसे घातक विमानों की कतार में खड़ा करती हैं। सुखोई की वेबसाइट पर बताया गया है कि Su-57 कई अनूठी विशेषताओं से लैस है। 5वीं पीढ़ी के इस विमान में इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स का नया सिस्टम लगा है, जो जंग के दौरान इसे हाई लेवल का ऑटोमेशन और क्रू के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रदान करता है। इसका ऑन बोर्ड इक्विपमेंट न सिर्फ इसे अपने आप काम करने में सक्षम बनाता है, बल्कि ये ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और टास्क फोर्स के साथ रियल टाइम डेटा भी शेयर कर सकता है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर मार करने वाले कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल भी भरपूर कर सकता है। ये इसे एक ही वक्त में लड़ाकू और हमलावर दोनों भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाती है। सुखोई 57 की सबसे बड़ी ताकत इसकी गुपचुप कार्रवाई करने की क्षमता है। रडार के अलावा इंफ्रारेड और विजुअल वेवलेंथ रेंज में भी आसानी से पकड़ में नहीं आती है। सुखोई 57 फाइटर जेट की तकनीकी बारीकियों पर गौर करें तो इसमें लगा ऑक्सिलरी पावर यूनिट न केवल कम ईंधन की खपत करता है, बल्कि मेन इंजनों की उम्र भी बढ़ाता है। इसमें ऑक्सीजन निकालने की ऑन बोर्ड यूनिट भी लगी है, जो इसे लंबे समय तक अपने आप उड़ान भरने में मदद करती है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें विस्फोटक न होने वाला फ्यूल टैंक सिस्टम लगा है, जो जंग के दौरान विमान को बचाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। भारत के लिए लड़ाकू विमानों का अपग्रेड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का करीबी सहयोगी चीन पहले से ही 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टेल्थ फाइटर विमान बना चुका है। आशंका है कि चीन के जरिए ये विमान जल्द ही पाकिस्तान के हाथ भी लग सकते हैं। ऐसे में भारत को समय रहते अपनी हवाई ताकत को आधुनिक और मजबूत बनाना होगा। हालांकि भारत अपने खुद के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। उम्मीद है कि AMCA की पहली उड़ान 2028 या 2029 के आसपास होगी, लेकिन इसे वायुसेना के बेड़े में पूरी तरह शामिल होने में 2035 तक का वक्त लग सकता है। यही कारण है कि इस समय के इस अंतर को पाटने के लिए फिलहाल रूसी सुखोई 57 एक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।